हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग उसके उद्भव काल में हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय क्षेत्र के लिए, भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए, सभी के लिए किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा के संबंध में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान है? राजभाषा आयोग। पहला दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको हम संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भुक्कड़। भुक्कड़ जो है वो गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? छिद्रान्वेषी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बढ़िया क्वेश्चन। पंकज। बहुब्रीहि समास में बेसिकली अर्थ जो है वो तीसरे को इंडिकेट करता है। पंकज बेसिकली कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंकज का मतलब पंकज नहीं कमल से है, यानी कि किसी दूसरे ही चीज को इंडिकेट कर रहा, इसलिए बहुब्रीहि समास। खंडहर लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। खंडहर में हर प्रत्यय, लुटेरा में एरा प्रत्यय। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? प्रहार। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ये आपसे पूछा है। ये एक नासिक व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे ये आपका चा चा जा जा या, तो ये जो है वो चा वर्ग का पांचवा व्यंजन है और हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है, जो तद्भव है उसी का आपको चयन करना है। कपास एक तद्भव शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? नारिकेल। पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्दों की बताना है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखो उल्टा पूछ लिया कल इसका, मतलब यही क्वेश्चंस पूछा था लेकिन कल और कुछ उसकी लैंग्वेज थी, बताता हूँ। तरणी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कल ये पूछा था कि तरणी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सूरज, तो आज सूरज का पूछ लिया। जल्दी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। समुद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 56 और 57 में आपको बताना है कि विलोम शब्द आपको बताना है। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? त्याग। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो देखा नहीं जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो व्याकरण जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? देखो वोकैब के सेक्शन है इसलिए आगे बढ़ रहा है जल्दी। व्याकरण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मित्रता किस संज्ञा का पर्यायवाची शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। मित्रता में कौन सी संज्ञा है ये पूछा था, तो भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ये आपसे पूछा है।
हवा धीरे धीरे बह रही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये धीरे धीरे शब्द जो है ना, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा शब्द है? दही जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि दही की ही लस्सी बनाई जाती है, तो लस्सी स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि दही खाया जाता है, लस्सी पी जाती है। ध्यान रखना, क्रिया भी यूज हो रही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो विशेषण के कितने? 4 रूप होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 65 66 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है, क्वेश्चन नंबर 65 में, जल्दी से बताओ। बातें करते करते हमने रात बिता दी, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंख के अंधे नाम के नयन सुख, इसका सही अर्थ क्या है? गुणों के विपरीत विरुद्ध नाम का होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। जूते चाटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? खुशामद करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जे ही बरबाजी राम अवसवारा, ते ही सारदऊ न बरपाई पारा, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरे मोती मानस चून। तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा छंद है, अलंकार नहीं छंद। और कई बार मैंने आपको मात्राएं गिनना भी सिखाई है, तो आज आपका काम है कि आप इसमें बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।